बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फिर सदर मुस्लिम लीग नून बनने जा रहे हैं। 28 मई यौम तकबीर को एक बड़े मुस्लिम लीग नून के इज्तिमा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनने के इम्कानात वाज़े हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अबूरी तौर पर 28 मई तक आर्जी सदर बनाया गया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के मरकजी सदर थे, उन्होंने 11 मई 2024 को अपने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के खसूसी इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 28 मई तक ये जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अब 28 मई यौम तकबीर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के सदर बनने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद थे, उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में एक अरसा से मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, मुस्लिम लीग नून को लीड किया। 2013 के इंतखाबात के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और फिर 2014 में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के ताहिर कादरी की तरफ से एहतजाज शुरू हुआ। 2014 का धरना इस्लामाबाद का शुरू हुआ। इस धरने के बाद भी बड़ी सारी कन्फ्यूजन चलती रही और फिर बड़े सारे जो मसाइल का सामना करना पड़ा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। और फिर जो स्कैंडल सामने आया, उस स्कैंडल के अंदर जो पनामा लीग थी, पनामा लीग में के हवाले से मियां नवाज शरीफ भी जद में आ गए। उनके बेटों का नाम आया और जब उनके बेटों का नाम आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी तहरीक इंसाफ एक पटिशन लेकर चले गए और फिर उस पटिशन के जवाब में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से अलग कर दिया गया, उन्हें नाहिल करार दे दिया गया। बल्कि इस नाहली के बाद जब एक खुसूसी इजलास हुआ इस्लामाबाद के अंदर मुस्लिम लीग नून का, तो वहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फिर सदर मुंतखब कर लिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। लेकिन उस नाहली के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर फिर वही फैसला लागू किया गया और उन्हें मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी अलग कर दिया गया। तो फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। इसके बाद वो चूँकि सजा याफ्ता होने की वजह से जेल में चले गए थे, वो बेटी के हमरा जेल में गए और उसके बाद जब उन्हें बीमारी की हालत में बैरूनी मुल्क भिजवाया गया तो वो तकरीबन 4 साल लंदन में मौजूद रहे। और अब जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके ना सिर्फ मुकदमात ख़त्म हुए बल्कि बड़े सारे जो उनके खिलाफ मुकदमे थे उनमें से वो बरी करार दिए गए। इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। वो लाहौर से इलेक्शन भी जीते कौमी असम्बली का, लेकिन सादा अक्सरियत ना होने की वजह से वो वज़ीर आज़म ना बन सके। हालांकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कह रहे थे कि अगर सादा अक्सरियत मिली तो वो शायद हुकूमत संभालें और ख्याल किया जा रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे और वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल करेंगे। लेकिन चूँकि सादा अक्सरियत ना मिली और इत्तेहादी हुकूमत बनी तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया। अब चूँकि मुस्लिम लीग नून ने एक फ़ैसला किया, मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया कि जिन के पास हुकूमती ओहदे हैं वो तंजीमी ओहदों से अलग हो जाएं, तो इस हवाले से ये फैसला किया जा चुका है और 28 मई इस वाले से तारीख मुकर्रर की गई है। 28 मई वो दिन है जब 1998 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भारत के 5 एटमी धमाकों के बदले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत डिक्लेयर किया था और चागी में धमाके किए गए 28 मई को। फिर 28 मई के नाम को यौम तकबीर का नाम दिया गया। अब 28 मई यौम तकबीर वाले दिन ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मुस्लिम लीग के अहम इजलास के बाद उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दोबारा मरकजी सदर बनने के इम्कानात रोशन हो गए और ख्याल किया जा रहा है कि जनरल सेक्रेटरी के तौर पर
ख्वाजा साद रफीक उनके हमरा मुंतखब हो सकते हैं। बहरहाल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सदर पाकिस्तान बनने की खुशी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जोश और वलवला पाया जा रहा है और वो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। और उनका कहना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को फिर से एक मजबूत और तवाना जमात बनाकर सामने लाएंगे, चूँकि जो मुस्लिम लीग नून का हकीकी कायद है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, जो मुस्लिम लीग नून को मजबूत बनाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।